नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला मेरठ और यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं और इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके 5 साल पूरे होने को हैं और क्या कार्यकाल इन्होंने करा है। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आपका नाम परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रधानपति हूँ। हमारा ग्राम नैडू, जिला मेरठ। प्रधान जी आपके 5 साल भाई पूरे सभी के ही पूरे होने को हैं तो जो आपने क्या क्या कार्य कराए अपने गाँव में। जहाँ जहाँ जरूरत है गांव में काम की, हमने हर क्षेत्र में गांव में काम कराया। चाहे स्कूलों की बिल्डिंग हो, पंचायत भवन हो और शमशान शेड में हो काम हो। जो सरकारी हैंडपंप हैं, हमने कई रिपोर्ट कराए हैंडपंप, मरम्मत कराई उनकी। जहाँ जरूरत नाली की है, जहाँ जरूरत नाले की है, जहाँ जरूरत जिस चीज़ की है, हमने हर क्षेत्र में काम कराया। प्रधान जी आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। स्कूल है। जी कितनी क्लास तक का है। मैं 5वीं तक का है। 5 तक है तो हाँ। पढ़ाई वगैरह कैसी है वहाँ नहीं, पढ़ाई तो वहाँ बच्चे संख्या कम थी बहुत वहाँ, तो दोनों स्कूल मर्ज कर दिए हैं। पे। जी दोनों हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल। यानी कि बच्चे नहीं जाते थे तो वो बंद कर हाँ, दिए दूसरी संख्या जगह शिफ्ट। संख्या कम थी बहुत बच्चों की, तो दोनों स्कूल एक साथ चल रहे हैं वो। दूसरी जगह शिफ्ट कर हो गया। हाँ। तो यहाँ पे प्रधान जी गांव में लाइट वगैरह जो खंभों पर लाइट होती है लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में मैंने 2 बार गाँव में, पूरे गाँव में लाइट लगवा दी है। जी 2 बार। जी जी। हाँ। बिजली ठीक आती है हमारे यहाँ, तो नाइट में तो पूरे गाँव में ही चांदना रहता है बहुत। यानी लाइट साल में लगी हुई है हाँ। और चांदना भी सही रहता है। वो कैमरे वगैरह की आवश्यकता है गाँव में। कैमरे मैंने लगवा दिए मैंने, जहाँ लगे हुए पंचायत हैं। भवन है, जी जहाँ गाँव की निकासी है गाँव की बाहर, जी मैंने वहाँ 3 कैमरे लगवा दिए पंचायत से। जी। और प्रधान जी तालाब की क्या स्थिति है। तालाब है यहाँ पर। हमारे यहाँ लगभग 5 तालाब हैं जी। और एक की मैंने सफाई करा दी पिछली बार, पिछले 1 साल पहले। हम्म। और मैंने अभी कल परसों भी सफाई कराई उसकी। जी और एक प्रस्तावित है तालाब, उसमें भी काम चलने वाला है बहुत जल्दी में ही। यानी कि साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं आप हाँ, और मैं तो देते हुए आए हैं। और जो तालाब है आपने साफ सफाई भी कराई है उनकी। तो प्रधान जी जैसे नरेगा का काम चलता है नरेगा के कार्ड बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ कार्ड हैं। मैं प्रतिदिन गाँव में सुबह उठ के मैं गाँव में घूमता हूँ और जहाँ ज़रूरत होती है काम की, वहाँ मैं काम कराने की मैं पूरा प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये होना भी चाहिए। और प्रधान जी जैसे राशन कार्ड वगैरह होते हैं सबके बने हुए हैं। हाँ, राशन कार्ड काफ़ी लोग संख्या में है बने हुए और सबको राशन मिलता है टाइम टाइम पे। प्रधान जी राशन में कुछ जगह ये समस्या आती है जैसे कि घरतोली की समस्या होती है। जैसे कि भाई 10 किलो मिलता है गवर्नमेंट से 10 की आठ आठ मिलता है और 5 किलो मिलता है तो 5 में 4 किलो है 4.5 किलो ऐसी समस्या आती है कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे तो वो कोई समस्या नहीं है या है। नहीं, वो तो समस्या है। यहाँ पे भी है यानी हाँ। घरतोली की समस्या है यहाँ पे भी। हाँ, थोड़ा बहुत कम मिलता है राशन। तो उसके लिए कुछ प्रयास किया। नहीं, प्रयास तो किया, लेकिन वो कहता है शिकायत भाई आती होगी आपके जो पास। राशन बाँटने वाले करना भाई, हमारे बहुत खर्चे हैं बहुत, और बहुत इसमें जो तहसील में हमें वहाँ भी देना पड़ता है कुछ ना कुछ। यानी ये हाँ, राशन डीलर बोलते हैं कि हमें हाँ, आगे भी देना पड़ता है हाँ, इसलिए हाँ, घरतोली की समस्या आती है। हाँ। भाई जो कि भाई जो पात्र लोग हैं उन्हीं को कोई पूरा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट हाँ, से पूरा पूरा। मिल रहा है तो पूरा मिलना चाहिए इनको घरतोली हाँ, की नहीं, समस्या पूरा नहीं पूरा आनी मिलना चाहिए। चाहिए, उनको पूरा मिलना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा-सा कम लेके भी संतुष्ट हैं वो, कुछ टाइम टाइम पे हमारे यहाँ राशन बढ़ता है। टाइम पे राशन हाँ, मिलता है चलो हाँ। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे भी होता है कुछ जगह जो पात्र नहीं है समस्त है मतलब कि भाई और वो राशन लेते हैं और उसको कम रेटों में बाहर बेच देते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे। मेरा तो गवर्नमेंट से कहना ये है, जो अपात्र लोग हैं, उनके राशन कार्ड कटने चाहिए। जो पात्र गरीब आदमी है, गरीब उसको राशन मिलना चाहिए बस। बिल्कुल वही गरीब पाक गरीब को ही मिलना हाँ। चाहिए। बिल्कुल। तो प्रधान जी शमशान घाट वगैरह है यहाँ पर। हाँ, शमशान घाट बहुत बाउंड्री अच्छा है वगैरह। बहुत। बाउंड्री तो उसकी नहीं है, लेकिन शमशान हमारे यहाँ 2-2 बने हुए हैं। जी जी। हमने बनवाए मुस्लिम अपने आबादी भी कार्यकाल है में। यहाँ पे। हैं? मुस्लिम आबादी भी है यहाँ पर। मुस्लिम आबादी हमारे यहाँ थी, लेकिन चले गए वो लोग। अच्छा लेकिन जी यानी। कब्रिस्तान है उनका। जी जी कब्रिस्तान है। बाउंड्री वगैरह भी हुई होगी ना, उसकी। उसकी बाउंड्री नहीं है उसकी। अच्छा अच्छा बनी हाँ। है। प्रधान जी यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है टंकी वगैरह कुछ। हाँ, टंकी पास में नंगला काटर गाँव है, तो पानी वहाँ से आता है। हाँ, टंकी है मतलब आता है हाँ। पानी। प्रधान जी एक और ये जैसे विद्या पेंशन विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन ये सब आती है। लगभग मेरे ख्याल से लगभग 250 से 300 हमारे यहाँ पेंशन है। विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन।
तो आती है सबकी टाइम पर। हाँ आती है, लेकिन कुछ की पता नहीं किन्हीं कारणों से आ नहीं पाती। अभी मैंने 5-6 बार जा लिया, मैं समाज कल्याण में जा लिया मैं कई बार, तो वहाँ कुछ आदमी जो पात्र आदमी हैं उनकी पेंशन आ नहीं पाई। कभी वो केवाईसी की बात करते हैं, कभी एनपीसीआई की बात करते हैं, लेकिन सारे काम होने के बाद भी उनकी पेंशन आ नहीं पा रही। यानी अधिकारी आगे से ही आनाकानी करते हैं, भाई पूरे पेपर होने के बाद भी यानी कि पेंशन नहीं आ पा रही उनकी, परेशानी करते हैं उनको। हाँ वो 5-6 महिला हैं हमारे गांव की, मैं कितनी बार जा लिया मैं ऑफिसों में, मैं भी थक गया, कितनी बार जा लिया मैं, और मैंने सब काम किया उनके लिए। उनकी किताब भी ले गया, उनके आधार कार्ड भी ले गया मैं, और उनकी केवाईसी करा के ले गया मैं, उनकी एनपीसीआई करा के ले गया मैं, लेकिन सफलता नहीं मिली हमें। जबकि प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हाँ भाई, ध्यान देना जो चाहिए। पात्र हैं भाई, गरीब आदमी हैं भाई, उनको जरूरत भी है, और आदमी कोई भी हो जरूरत में ही काम करता है, आता जाता है, तो बिल्कुल अगर नहीं बिल्कुल, मिलेगी तो देखो परेशानी होती है। जो गरीब है भाई उसका हक तो उसको मिलना चाहिए। पेंशन जितने भी लाभार्थी हमारे गांव में हैं, लगभग 80-90% मैं पेंशन उनकी बनवा चुका। हाँ गरीब आदमी की। और यहाँ पे प्ले ग्राउंड की व्यवस्था है? हमारे यहाँ प्लेग्राउंड का पैसा आया था मिनी स्टेडियम के लिए, लेकिन जगह ना होने के कारण हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं बन सका। तो मेरी तो गवर्नमेंट से ये अपील है, हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, यानी प्ले ग्राउंड भाई बच्चों के लिए, नए विवाह हैं भाई, नई पीढ़ी है भाई, तो उनके लिए प्ले ग्राउंड चाहिए चाहिए हाँ भाई। हाँ और सीधी सी बात है, बनना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। बहुत नौजवान तभी तो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, सही भाई, बात है भाई, शिक्षा के प्ले क्षेत्र ग्राउंड में, बिल्कुल खेल के क्षेत्र में जब भी आगे बढ़ेंगे जब उनके लिए साधन संपन्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे मौजूदा प्रधान, और हमने इनसे भी सवाल जवाब किए, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवाल को जवाब दिया, और हमसे और भी कुछ मालूम करना चाहेंगे अभी। जी, यहाँ पे अस्पताल है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, मेरे ही कार्यकाल में बना था वो। और मैं इतना प्रयास करता हूँ, मैं जितो जो जनप्रतिनिधि है, जो राज्यसभा है, चाहे वो एमएलसी है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, और हमने सबसे ही प्रयास किया काम के अपने गांव में विकास के लिए। और हमारे माननीय मतलब प्रधान जी ने, हमारे विधायक ने हमारे यहाँ काफी काम किया है। जी, अतुल जी ने हाँ यहाँ पे काफी काम करा हाँ है। काफी काम दिए, काफी पैसा दिया गांव के विकास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान जी, जैसे कि हम जानते हैं भाई, और कुछ जैसे काफी आपने कार्य करा चुके हैं आप, और बाकी कुछ रह गया है जैसे भाई, और अगर आप भाई दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, तो क्या कार्य कराएंगे आप यहाँ पे? एक एक बात और, जैसे आवारा पशु होते हैं, उनसे काफी नुकसान होता है ग्रामवासियों को, तो उसके लिए यहाँ पे है कोई व्यवस्था या कैसे? अभी तो बहुत काम बाकी है कराने के लिए। देखो शायद गवर्नमेंट शायद 1 साल का समय तो बढ़ा रही, लगभग जहाँ तक संभावना है। और जो भी कार्य हमारे बाकी पड़े हैं उसमें हम कराएंगे। और रही बात आवारा पशु की, आवारा पशु की समस्या पूरे प्रदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका स्थायी समाधान कुछ हो नहीं रहा कुछ। ये फसल का नुकसान करते हैं बहुत, और आदमी को मारते हैं बहुत। एक्सीडेंट वगैरह भी ज़्यादा होता है, और भाई कहीं भी आप देखा होगा ज़्यादातर, कहीं भाई कोई जा रहा बुजुर्ग या कोई भी जा रहा है बाजार, या कोई भी एकदम जाके तो टक्कर मार देता है, और वो वहीं पे ज़्यादातर हाँ खत्म ही हो जाता है। डेली आप देखते होंगे अखबार के माध्यम से कितनी घटना घटती है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। स्थायी समाधान होना चाहिए, बिल्कुल। इससे भी काफ़ी नुकसान है, यानी कि काफ़ी नुकसान है यहाँ पे बहुत नुकसान है, बहुत खेती में। बहुत नुकसान है, बहुत गौशाला ज्यादा। तो होगी नहीं यहाँ पर? नहीं गौशाला यहाँ आस में है, लेकिन वहाँ भी पूरे पशु हो गए वहाँ, जितनी क्षमता है गौशाला की। हाँ, 60 सिक्सटीन की क्षमता हाँ है वहाँ पे। हाँ 60-65 के आसपास की है। तो जितनी गौशाला आसपास में है सब फुल हैं। बाकी उनसे ज्यादा आवारा पशु जंगल में घूम रहे हैं। जंगल में घूम रहे हैं। जो कि इसके लिए भाई सरकार से यहाँ मिले, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो करे, जिससे कि भाई हाँ किसानों का नुकसान ना हो। व्यवस्था इनकी होनी चाहिए, और गौशाला बननी चाहिए इसके साथ साथ। और इसका जो पशुओं के लिए, चारे के लिए, आवारा पशु के लिए, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे मौजूदा प्रधान, और हमने इनसे भाई सवाल जवाब किए, और इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने काफ़ी अपने ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास कराया है। और अगर ये आगे जीत कर आते हैं, और इतना भी इनका टाइम है भाई, अभी अगर गवर्नमेंट इनको मौका देती है, तो ये जो कार्य इनके कराने से रह गया है वो आगे भी कराएंगे और कराते रहेंगे। मैं फरमान चौधरी के माध्यम से आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने? हाँ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं गांव का बहुत ऋणी हूँ बहुत। गांव के लोगों ने मुझे, मेरे पर विश्वास किया, मुझे 3 बार मौका दिया है। यानी कि आप 3 बार हाँ रह मेरी चुके हैं। तीसरी योजना है इस तीसरी बार। योजना है हाँ आपकी। हाँ हाँ मैं पूरा प्रयास करता हूँ गांव के विकास के लिए।
मैं 24 घंटे गांव के लिए रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ हर बात के लिए, गरीब आदमी के लिए, दुखी आदमी के लिए। हाँ अगर आपको भाई आगे भी मौका मिलेगा तो आप भाई गाँव की सेवा में ही लगे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो भाई क्या, आप तो 24 घंटे यहीं पे हाँ, रहते हैं। मैं आगे प्रधान रहूं ना रहूं, लेकिन ये मेरा जो काम है गांव की सेवा करने का, मैं तब भी करूंगा। भाई आप सही बात है, बिल्कुल प्रधान पद पे आप रहे न रहे भाई, आप करते हुए आए भाई 15 साल बहुत बैठते, 3 योजना होगी बहुत बैठती, 3 योजना, और आप रेगुलर हैं, और आगे भी अगर आप आते हैं या नहीं भी रहते तो आप ऐसे ही गांव की सेवा करते ही रहेंगे। ठीक है, जी, धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ और कहना चाहेंगे? बस एक मैं बात थोड़ी सी और मैं कहनी चाहूँगा, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाते गांव में, आवास है, आवश्यकता है आवास की यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नगर तो पालिकाओं में, बने नहीं है कभी। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में कई कई सौ मकान आते हैं, तो उनका मानक दोनों का एक होना चाहिए, बिल्कुल। ग्राम पंचायत का भी और नगर पंचायत का भी। वहाँ तो कई कई सौ मकान आएंगे, और हमारे गांव में एक मकान, मतलब पूरे समस्त जितने भी प्रदेश में गांव हैं, पश्चिम साइड में, यहाँ ज़्यादा मकान ही आते हैं। यहाँ जो पात्र आदमी है हमारे यहाँ, हमने खूब प्रयास किया, लेकिन किसी का मकान बन नहीं पाया अब तक 5 साल में। 5 साल में कोई मकान नहीं बना, और हाँ, जिसके भाई कम पात्र है और जरूरत भी होगी हाँ, भाई, जिसके कच्चे मकान है, बारिश आंधी तूफान आता है भाई, गिर जाता है या बारिश में चूता है, प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, तो भाई जो पात्र है उनके बनने भी चाहिए। बनने चाहिए बिल्कुल। थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, मानक के हिसाब से जो मानक नगर पंचायतों में है वही मानक ग्राम पंचायत में होना चाहिए आवास का। बिल्कुल। ये थे हमारे प्रधान जी मौजूदा, भाई इन्होंने बताया अपनी समस्या भी, और मकान के लिए बताया इन्होंने, जो पात्र हैं भाई उनके बनने भी चाहिए भाई, क्योंकि आंधी तूफान आते हैं और टूट जाता है, फिर भाई गरीब आदमी का क्या करेगा, परेशानी होता ज्यादातर। तो भाई गवर्नमेंट इस तरफ भी ध्यान दे और इन्हें बनानी चाहिए।